कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू हमारे साथ हैं। सर, आज पार्लियामेंट में कानून वापस ले लिए गए, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। देखो, ये बहुत एक आप इसे मतलब बहुत हल्की बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। जो प्राइम मिनिस्टर कहते बाहर क्या कह के गए हैं जब सुबह अपने पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर तीनों उनके साथ थे, चाहे राज्यसभा वाले चाहे मेंबर जो हाउस के लीडर हैं वो उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा हम हर पे चर्चा करेंगे, सदन में हम शोर शराबा नहीं चाहते, कोई एक एमपी भी कोई बात उठाना नहीं चाहता है तो उठाओ। तो लेकिन जब अंदर गए तो आप देख ही रहे हो कि कैसे भागे हैं। जैसे आप जानते हैं चोर जैसे पिछले दरवाजे से भागता है, वो बिल फेंक के पिछले दरवाजे से भाग गए और हम सब बैठे देखते रहे। भी डिस्कशन होगी एमएसपी पे होगी, 750 किसान शहीद हुए उनके ऊपर मोदी जी आके कुछ माफ़ी मांगेंगे और जितने एफआईआर दर्ज हुई है उनके ऊपर बोलेंगे। लखीमपुर खीरी 19 साल का लड़का जो रोंद डाला गाड़ी के नीचे, आपने सबने देखा है। तो प्रियंका गांधी 5 दिन अगर वहाँ ना बैठती जेल में तो किसने पूछना था, उनका इस्तीफा मांगना है। तो पर ये चीज़ें अगर नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो इनकी मर्जी। फिर जो लोग बैठे हैं वहाँ पे आज उनके कारण प्रधानमंत्री जी मोस्ट हेटेड पर्सन है। ये कहने में मैं अंदर भी कहूँगा भाई, अगर मोदी जी यहाँ हम जितना मर्जी बोलें कहें आप बोले, लेकिन आज जो आप कहते थे ना भी मैं चाय वाला हूँ, आज हर चाय पीने वाला आपको रोज़ जितनी गाली उससे दी जाती है, आप कभी फेसबुक बंद करते हो, कभी ट्विटर बंद करते हो, कभी एनआईए लगाते हो उसके ऊपर भाई जिसने बोला है। लेकिन पर अब करोड़ों लोग भाई गालियाँ दे रहे हैं, उनका हक है क्योंकि बनाने वाले वो हैं, लोकतंत्र है। पर जो आज हुआ है मेरे ख्याल से पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए और यहाँ जलालुद्दीन अकबर की तरह मोदी जी को बड़ी कुर्सी पे बैठना चाहिए और अपना राजभाग चलाएं। लोग उठेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। अब तो यही है। क्या लगता है किस लिए, क्योंकि शुरू से जो बीजेपी सरकार या मोदी सरकार ये कह रही थी कि किसी कीमत पे ये कानून वापस नहीं लेंगे, क्या लगता है कि यूपी चुनाव की वजह है या बीजेपी नेताओं का विरोध हर गांव में हो रहा है? देखो, ये कोई शक नहीं है। एक बड़ा कारण हमेशा ही पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन तो रहता ही रहता है। तो सबसे बड़ी स्टेट है जहाँ से मोदी जी आते हैं, जहाँ से योगी जी आते हैं, यहाँ से राजनाथ जी आते हैं, सब तो वहाँ से हैं। तो इसलिए वो तो एक है ही है। लेकिन आप सोचिए सही, अकेला बीजेपी नहीं, लोगों का, चाहे हम लोग जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, अगर मैं सच्ची बात करूं तो सबसे लोगों का विश्वास मोदी जी ने उठा दिया है। पॉलिटिकल क्लास से ही लोगों का विश्वास उठा दिया भी ये पता नहीं क्या करते हैं जाके हाउस में, जब हमारी बात तो ये कर नहीं सके। तो इसलिए ये इनको तो जो हुआ ही हुआ। अब हालात आप कहीं अपने चैनल में पूछिए भाई, कोई बीजेपी का पंजाब का दो, एक तो मंत्री हैं, एक वो नलका खाड़ने वाले हैं धर्मेंद्र जी के पुत्र, जो बहुत दो पता नहीं कितना हाथ था उनका बताते थे। अब वो अपनी बिल से नहीं निकले कभी। पंजाब तो खैर वो प्रजाति अब पाई नहीं जाती बीजेपी नाम की, लेकिन वो हाउस में भी कभी आके यहाँ खड़े तो हों, पता तो लगे भी वो कोई मतलब एमपी हैं। पर उनको भी ये लगता है भी मेरी जो एमपीशिप है वो ज़रूरी है। पंजाब जाता है जहाँ जहाँ, मुझे तो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की जय जयकार करनी है। और कोई भी जो ये बेल्ट है, बालियान साहब हैं, मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश, उनको जहाँ हरियाणा का कोई भी एमपी, इनके ही एमपी हैं, एक भी एमपी यहाँ खड़ा होके किसानों के अगेंस्ट, जहाँ जो मोदी जी के बिल हैं उनके बारे में बोल दे, तो उसके बाद चाहे वो हेलीकॉप्टर से जाए, चाहे जो जेट प्लेन फाइटर से जाए, वो अपनी स्टेट में जा नहीं सकता। हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो अब भी नहीं समझ आती तो फिर हम क्या करें? जो किसान शहीद हुए हैं, क्या उनके लिए माफ़ी मांगना जरूरी नहीं था मोदी जी का? जब देखो ना, आप समझो, भगवान किसी के आके लात तो मारता नहीं है, कोई थप्पड़ तो मारता नहीं है। जब भगवान मारता है तो अकल किसी की जो अकल मरती है। तो जब अकल इनके पर्दा पड़ गया तो अब क्या करेगा कोई? इसलिए ये तो भगवान ही इनको अकल दे, बाकी तो जो आपके सामने ही है भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये पंजाब के सांसद थे रवनीत सिंह बिट्टू, जिनका कहना साफ था कि जिस तरीके से आज पार्लियामेंट में बिल वापस लिए गए वो अलोकतांत्रिक तरीका था, बिना चर्चा के लिए गए। तो उससे जो बाकी कांग्रेस या बाकी अन्य पार्टी के सांसद खुश नहीं है। कैमरामैन अविनाश के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।